हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की कंपल्सरी इंग्लिश का फिफ्थ लेसन। नाम है हमारा इसका इंडिगो। इंडिगो क्या होती है? नील होती है। गांधी जी के बारे में ये लेसन है। जैसे चंपारण में, बिहार में जो नील की खेती करने वाले किसान होते थे, अंग्रेज लोग किस प्रकार से उनका उत्पीड़न करते थे, किस प्रकार से वो उनको लूटते थे, उस लूट से उनको बचाने के लिए, अंग्रेजों के उत्पीड़न से उनको छुड़ाने के लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, चंपारण आंदोलन। चंपारण की घटना इसके नाम से ये काफ़ी फेमस भी रहा है, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो राइटर है लुईस फिशर, ये इसको लिखता है। ये गांधी जी से एक बार मिला था, तो गांधी जी ने क्या क्या बातें बताई, वो बातें इस लेसन के अंदर लुईस फिशर जो है वो लिखते हैं। आज इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम देखते हैं। तो आइए लुईस फिशर के बारे में पढ़ते हैं कि लुईस फिशर ये कौन है। लुईस फिशर 1896 में जन्म होता है, 1917 में इनकी डेथ होती है, 1970 में। वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी, यानी ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक स्वयं सेवक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी 1918 से लेकर 1920 के बीच में। फिशर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट, उसके बाद उन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में अपना कैरियर बनाया। एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स एक पत्रिका है, इस पत्रिका के लिए उन्होंने लेख लिखे, कुछ लिखा। द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, यानी जो यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस है उनके लिए इन्होंने लिखे। ही वाज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने फैकल्टी के रूप में भी काम में किया था, यानी यहां पर भी इन्होंने पढ़ाया था। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक। अब नीचे जो लेसन दिया जा रहा है वो उनकी पुस्तक में से एक भाग लिया गया, एक लेख लिया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी का जीवन। इस पुस्तक में से उन्होंने ये पार्ट लिया है। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अब ये पुस्तक जो है वो जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं उनमें से ये मानी जाती है। एवर रिटन ऑन गांधी, जो गांधी जी के बारे में लिखी गई थी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, यानी टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा गांधी जी के ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई है उनमें एक ये अच्छी पुस्तक मानी जाती है। द बेस्ट पुस्तकों में इसका नाम आता है। लेसन की स्टोरी देखिए, यहां से शुरू होती है। क्या कहता है राइटर? When I first visited गांधी in 1942, when, जब, I first visited, मैंने पहली बार विजिट किया, यानी गांधी जी से पहली बार मिला। कब? 1942 में। At his आश्रम, उनके आश्रम में। कहां पर है आश्रम? इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, यानी सेंट्रल इंडिया का, मध्य भारत का जो सेवाग्राम है उस सेवाग्राम में उनका आश्रम था। He said, वो कहते हैं कि he said, गांधी जी ने कहा। क्या कहा अब गांधी जी ने? I will tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा। How it happened, ये कैसे घटित हुआ, क्या घटित हुआ। गांधी जी लुईस फिशर को कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे घटित हुआ। क्या घटित हुआ, क्या पूछा था? That I decided to urge the departure of British, जो ब्रिटिश है उनका डिपार्चर का मतलब उनको यहां से निकाल देना, भगा देना, रवाना कर देना। तो उनके यहां से डिपार्चर का मैंने डिसीजन ले लिया था, उनको यहां से भगाने का। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इट वाज इन 1917, ये 1917 में ऐसा हुआ था, 1917 की ये घटना है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन of the Indian National Congress Party in लखनऊ। He had gone, गांधी जी गए थे टू द दिसंबर, यानी दिसंबर 1916 के अंदर एक एनुअल कन्वेंशन हुई थी। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। कहां पर? लखनऊ में। इस कन्वेंशन के अंदर भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी गए थे। There were 2301 डेलीगेट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होते हैं। एंड मैनी विजिटर्स, और कई विजिटर्स वहां पर आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स थी, जो कार्यवाही थी, उस कार्यवाही के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया। गांधी जी अब लुईस फिशर को बताते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स थी उस दौरान, कार्यवाही के दौरान, ए पीजेंट कैम अप टू मी। पीजेंट मतलब फार्मर, किसान।
पीजेंट यानी फार्मर या किसान, कैम अप टू मी, मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, भारत में अन्य जो पीजेंट है उनके जैसा ही दिखने वाला, पुअर एंड इमेशिएटेड, गरीब और थका हुआ, इमेशिएटेड यानी काफी मतलब थका हुआ, कमजोर, वीक, एंड सैड, और उसने कहा आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूं। गांधी जी के पास किसान आता है, वो कहता है मैं राजकुमार शुक्ला हूं, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूं, अपना इंट्रो दे रहा है वो गांधी जी को, एंड आई वांट यू, और मैं तुमसे चाहता हूं, टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट में आना, यानी मेरा जो जिला है उस मेरे जिले में तुम आओ, ये मैं चाहता हूं। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी हैड नेवर हियर्ड, गांधी जी ने कभी नहीं सुना था, ऑफ द प्लेस, उस जगह के बारे में, इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय, यानी जो बड़ा ऊंचा हिमालय है उसकी तलहटी में, फुट हिल्स यानी जो तलहटी है, नीचे की जो पहाड़ी है वहां पर स्थित ये गांव है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल स्टेट के पास में, नेपाल जो कंट्री है उसके पास में ये स्थित है चंपारण। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, अब एक पुरानी, गांधी जी बताते हैं अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन, एंशियंट यानी प्राचीन, पुरानी, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, द चंपारण पीजेंट्स, चंपारण के किसानों को, वर शेयर क्रॉपर्स, वो शेयर क्रॉपर थे, बटाईदार थे, यानी अपनी फसल में से हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता था, यानी एक प्राचीन अरेंजमेंट के अनुसार चंपारण के किसान शेयर क्रॉपर थे, शेयर क्रॉपर होते हैं बटाईदार। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था, वाज वन ऑफ देम, उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट, इलिटरेट यानी अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो, बट रिसोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी था, वह अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चयी था, डिटरमाइंड था, फर्मली डिटरमाइंड, रिसोल्यूट यानी डिटरमाइंड। ही हैड कम टू द कांग्रेस, ही हैड कम टू द कांग्रेस, वो उस कांग्रेस में आया था, वहां पर जो कांग्रेस की बैठक चल रही थी उसमें आया था, कांग्रेस सेशन में, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, इनजस्टिस यानी अन्याय, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार के अंदर जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उस लैंडलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ, वो उसका जो अन्याय था उस अन्याय के खिलाफ वो शिकायत करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए वहां आया था। एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली सेड, एंड समबॉडी, और किसी व्यक्ति ने, प्रोबेबली सेड, संभवतया उसे कहा, somebody had probably said, किसी ने उसे कहा, स्पीक टू गांधी, गांधी जी को बताओ तुम ये बात, क्या कहा उसने, स्पीक टू गांधी, ये बात गांधी जी को बताओ। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला को बताया, क्या बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उनका एक अपॉइंटमेंट है, इन कानपुर, कानपुर में, कि कानपुर में उनको किसी से मिलना है, वहां अपॉइंटमेंट है उस, एंड वाज ऑल्सो कमिटेड, और उन्होंने ये भी कमिटमेंट कर रखा था, टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अन्य हिस्सों में जाने के बारे में गांधी जी ने ये बात उस शुक्ला को बताई। शुक्ला अकम्पनीड हिम, शुक्ला उनके साथ साथ रहा, एवरीवेयर, हर जगह उनके साथ में गया। देन, तब, गांधी रिटर्न्ड टू हिज आश्रम, गांधी जी अपने आश्रम लौट आए, नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास में। अब काफी जगह जाने के बाद गांधी जी अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला उनके पीछे पीछे रहा, टू द आश्रम, आश्रम में आ गया, पीछे पीछे ही उनके आश्रम में आ गया शुक्ला। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, फॉर वीक्स, सप्ताहों तक, ही नेवर लेफ्ट, उसने नहीं छोड़ा, गांधी साइड, गांधी जी का पक्ष, यानी गांधी जी का साथ उसने नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, अब वो उसने प्रार्थना की कि फिक्स ए डेट, एक डेट फिक्स कर दो, मेरे को वो तारीख बता दो, उस तारीख को आप वहां आओगे, ये बता दो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, अब जो शेयर क्रॉपर था उसकी जो टेनेसिटी थी, उसकी जो लगन थी, उस लगन से इंप्रेस होकर के गांधी जी ने, और उसकी कहानी से इंप्रेस होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता, आई हैव टू बी इन कलकत्ता, मुझे कलकत्ता में जाना है या वहां पर मैं होऊंगा, ऑन सच एंड सच डेट, अमुक तारीख को, यानी एक तारीख बता दी, उस तारीख को मैं वहां होऊंगा,
कम एंड मीट मी, आना और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, टेक मी मुझे ले लेना, फ्रॉम देयर वहां से। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। अब शुक्ला जो है वो कलकत्ता के अंदर जो अपॉइंटेड प्लेस था, जो स्थान उनको बताया गया था शुक्ला को, उस स्थान पर वो इंतजार करते हुए वहां बैठा रहा, यानी वहां गांधी जी का इंतजार करता रहा। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी पहुंचे, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, ही वेटेड उसने इंतजार किया, टिल गांधी वाज फ्री, गांधी जी के फ्री होने का, उनके फुर्सत का समय होने का उन्होंने इंतजार किया। फिर क्या होता है, देन तब, उसके बाद देखिए, देन द टू ऑफ देम, फिर वे दोनों, बोर्डेड ए ट्रेन, एक ट्रेन में चढ़े, फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना शहर की ओर जाने वाली, इन बिहार, बिहार में। देयर शुक्ला लैड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, देयर वहां पर, शुक्ला लेड हिम, शुक्ला उसको ले गया, टू द हाउस एक घर में, ऑफ ए लॉयर एक वकील, एक वकील के घर पे ले गया। नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, यानी एक वकील था राजेंद्र प्रसाद, उसके घर पे ले गया। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी का क्या बना, प्रेसिडेंट बना था, अध्यक्ष बना था। एंड ऑफ इंडिया, और भारत का प्रेसिडेंट भी बने थे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट, बाहर थे, ऑफ टाउन, कस्बे से, राजेंद्र प्रसाद जो है वो उस समय कस्बे से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू, लेकिन सर्वेंट्स जो थे, नौकर चाकर जो थे, न्यू जानते थे, शुक्ला को एज ए पुअर योमैन, योमैन जो आया है वही पीजेंट, किसान, फार्मर, योमैन भी कहते हैं, तो योमैन, पीजेंट और फार्मर ये किसान के सिनोनिम हैं। एज ए पुअर पीजेंट, अब जो नौकर थे वो उस शुक्ला को एक गरीब किसान के बारे में जानते थे। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो उनके मालिक को परेशान किया करता था, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करने के लिए। यानी वहां पर राजेंद्र प्रसाद तो बाहर गए हुए थे, गांधी जी को शुक्ला उनके घर पे लेके गया, तो नौकर घर पे थे, वो उसको एक मतलब गरीब किसान के रूप में जानते थे, और यह भी जानते थे कि वो उनके मालिक को यानी राजेंद्र प्रसाद को बार बार शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए दबाव बनाता था या परेशान किया करता था। सो इसलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, इसलिए उन्होंने यानी नौकरों ने शुक्ला को वहीं बाहर ही ग्राउंड में रुकने दिया। विद हिज कंपेनियन गांधी, उसके साथी गांधी जी के साथ, कंपेनियन मतलब साथी। whom they took to be another peasant, whom जिसको they took to be another peasant वे दूसरा किसान मानते थे, बट गांधी was not permitted, गांधी was not permitted, लेकिन गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई, टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालने की, लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, कहीं उनकी बकेट से कुछ बूंदें पोल्यूट द एंटायर सोर्स, पूरे सोर्स को गंदा ना कर दे। लेस्ट का अर्थ होता है, लेस्ट का मतलब कुछ कोई काम ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, यानी उनकी बाल्टी से पानी की कुछ बूंदें पूरे जो एंटायर सोर्स, एंटायर सोर्स होता है स्रोत, एंटायर मतलब पूरा, पूरे स्रोत को गंदा ना कर दे, इसलिए उन्होंने पानी नहीं लेने दिया, पानी निकालने की अनुमति नहीं दी गांधी जी को। हाउ डिड दे नो, वे कैसे जानते, दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि गांधी जी एक अनटचेबल यानी अछूत नहीं थे, इस बात का नौकरों को तो पता नहीं था ना। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी डिसाइडेड, गांधी जी ने डिसीजन लिया, टू गो फर्स्ट पहले जाने का, टू मुजफ्फरपुर, सबसे पहले कहां जाने का डिसीजन लिया, वहां पर मुजफ्फरपुर जाने का, विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रूट पर था, एन रूट का मतलब रूट के ऊपर होना, उसी रूट पर उसी रास्ते पर था, चंपारण जाने का जो रास्ता था उसी पर पहले मुजफ्फरपुर आता था। किस लिए गए, टू ऑब्टेन मोर
और ज्यादा ऑब्टेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और पूरी जानकारी, अबाउट कंडीशंस, उन परिस्थितियों के बारे में, दैट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, दैट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, यानी जिन बातों को शुक्ला इम्पार्ट करने में, बताने में असमर्थ था, यानी जो बातें वो बता सकता था उसके अलावा और बातें जानने के लिए गांधी जी कहां, मुजफ्फरपुर गए। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, ही अकॉर्डिंगली, अब इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, वो वहां पर थे, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर जेबी कृपलानी थी, उनको एक टेलीग्राम भेजा कि मैं आ रहा हूं, तुम स्वागत की तैयारी करो। Whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको, यानी जेबी कृपलानी को गांधी जी ने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन, जो रेलगाड़ी है, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड, गाड़ी पहुंच गई, कब, एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को, 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि को ट्रेन वहां मुजफ्फरपुर पहुंच जाती है। कृपलानी वाज वेटिंग, कृपलानी इंतजार कर रहा था, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ, लार्ज बॉडी का मतलब संख्या में बहुत ज्यादा होना, बहुत सारे विद्यार्थियों की संख्या के साथ वहां पर जेबी कृपलानी गांधी जी का वेट कर रहा था। गांधी स्टैड देयर, गांधी जी वहां रुके, फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर में, ए टीचर, जो कि एक टीचर था, इन ए गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी विद्यालय में, यानी सरकारी विद्यालय में एक टीचर था प्रोफेसर मलकानी, उसके घर में रुके। अब इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमिटेड, फिर गांधी जी ने ये बात बताई, ये पूरी कहानी किसको बता रहे हैं, लुईस फिशर को बताई जा रही है। तो लुईस फिशर को कहते हैं गांधी जी कि ये उन दिनों में एक असाधारण बात थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, कौन सी बात थी असाधारण, कि एक टीचर किसानों की हेल्प करने वाले व्यक्ति को अपने घर में रोक लेता है, कि सरकारी कर्मचारी है वो, सरकारी कर्मचारी होके और जनता की सेवा करने वाले आदमी को यहाँ रोकता है। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, क्योंकि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे आदमी को अपने घर में रख लेना, शरण देना, हार्बर मतलब शरण देना, रखना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे स्थानों पर, द इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीय जो थे वो डरते थे, टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दर्शाने से, किसके लिए, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी जो होम रूल से संबंधित जो एडवोकेट होते थे उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए जो लोग बाग थे वो डरते थे कि जो होम रूल के जो एडवोकेट हैं, जो गृह संबंधी समस्याएं हैं, जो लोगों की निजी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, यानी सरकार के खिलाफ जो एडवोकेट हैं, उन एडवोकेट को अपने घरों में रखने से लोग क्या है, डरते थे कि ये तो सरकार का सहयोग नहीं करता है, ये जनता के साथ है, और ये अगर जनता के साथ होगा तो सरकार हमें पकड़ के ले जाएगी, पुलिस हमें पकड़ लेगी, इसलिए वो अपने घर में रखने से डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी जी के पहुंचने की न्यूज, खबर, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन की प्रकृति, यानी मिशन किस प्रकार का होगा, ये खबर, स्प्रेड क्विकली, जल्दी से फैल गई, थ्रू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण, और चंपारण में भी, यानी मुजफ्फरपुर और चंपारण में गांधी जी के आगमन की और उनका मिशन किस प्रकार का है, ये खबर तेजी से फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, चंपारण के किसान
बिगैन अराइविंग, पहुंचना शुरू हो गए, ऑन फूट, पैदल, एंड बाय कन्वेंस, और किराया देकर, यानी कुछ पैदल ही वहां आने लगे और कुछ किराया देकर। कन्वेंस का मतलब होता है जो यातायात होता है, किराया देकर जिसमें जाया जाता है, किराया जिसे कहते हैं। टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए लोग वहां पर चंपारण से आने लगे मुजफ्फरपुर में। चैंपियन कौन है इनका? गांधी जी, इनका लीडर। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के वकील, कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया या गांधी जी के पास आए, गांधी जी को संक्षेप में सारी बातें बताने के लिए। दे फ्रेक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, वे कई बार रिप्रेजेंट करते थे यानी प्रतिनिधित्व करते थे, पीसेंट ग्रुप्स, किसानों के समूहों का, यानी वकील जो थे वो कई बार किसानों के समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन कोर्ट, कोर्ट में, न्यायालय में। दे टोल्ड हिम, उन्होंने गांधी जी को बताया। हिम किसके लिए? गांधी जी के लिए। दे किसके? वकीलों के लिए। दे टोल्ड हिम, उन्होंने गांधी जी को बताया अबाउट देयर केसेस, अपने केसेस के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और अपनी फीस का साइज बताया गांधी जी को। गांधी चिडेड, चिडेड का मतलब डांटा, फटकारा, स्कोल्डेड, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कोल्डेड। स्कोल्ड मीन होता है डांटना और चिड मीन भी डांटना। तो उन्होंने, गांधी चिडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा, फटकारा। फॉर कलेक्टिंग बिग फी, बड़ी फीस कलेक्ट करने के लिए, बड़ी फीस लेने के लिए। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर से, यानी जो बटाईदार थे उनसे बड़ी फीस लेने के लिए गांधी जी ने वकीलों को डांटा। अब क्या हुआ? He said, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, आई हैड कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, दैट की वी शुड स्टॉप, हमें रोक देना चाहिए, गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, जो कानूनी न्यायालय है उनमें जाना रोक देना चाहिए, हमें बंद कर देना चाहिए, न्यायालय में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, ऐसे मामलों को न्यायालय में ले जाने से, डज लिटिल गुड, कुछ ही भला होता है, नाम मात्र का भला होता है। लिटिल, LITTLE, लिटिल गुड, छोटा सा यानी बहुत ही कम अच्छा होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट, जहां पर पीजेंट्स, पीजेंट्स यानी किसान, किसान इतने ज्यादा क्रस्ट हैं, इतने ज्यादा पीड़ित हैं, एंड फियर स्ट्रिकन, और भयभीत हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, वहां पर ये लॉ कोर्ट्स जो कानूनी न्यायालय हैं ये क्या हैं? यूजलेस है, अनुपयोगी है, यानी जब तक किसान डरे हुए हैं तब तक इन न्यायालयों में जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। न्यायालय में क्या करेंगे? किसानों को डरा धमका कर वहां से भगा देंगे, ये डरे हुए तो है ही, डर के वापस आ जाएंगे, तो इसका कोई फायदा। द रियल रिलीफ, जो वास्तविक जो उनके लिए रिलीफ है वो क्या है? फॉर देम, उनके लिए, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, इज टू बी होना, क्या होना? फ्री फ्रॉम फियर, डर से स्वतंत्र, यानी डर से स्वतंत्र होना उनके लिए वास्तविक रिलीफ है। उनको अगर वास्तव में आप रिलीफ पहुंचाना चाहते हो तो डर से स्वतंत्र करो। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, ज्यादातर जो कृषि योग्य भूमि है, एरेबल लैंड क्या होती है? कृषि योग्य भूमि। इन द चंपारण, चंपारण में, यानी चंपारण में ज्यादातर जो कृषि योग्य भूमि थी, वाज डिवाइडेड इनटू, वो बंटी हुई थी, लार्ज एस्टेट्स, बड़े बड़े एस्टेट्स में बंटी हुई थी, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिनके मालिक अंग्रेज लोग होते थे, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, टेनेंट्स यानी किराएदार, और उन पर काम भारतीय किराएदारों के लिए किया जाता था, यानी भारतीय जो किराएदार थे वो उन पर काम करते थे, और मालिक कौन होते थे? इंग्लिशमैन होते थे। अब वो काम करते हैं पूरे दिन किराए पर, उनको बिल्कुल नाम मात्र का किराया देकर जमीन दे दी जाती थी कि आपको इतना किराया चुकाना है, यानी किराया जो है वो बहुत ज्यादा ले लेते थे, नाम मात्र की बचत होती थी उनके पास। तो द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप,
मुख्य जो वाणिज्यिक फसल थी, व्यापारिक फसल, जो मुख्य वाणिज्यिक फसल थी वाज इंडिगो, वो नील थी। नील, जो कपड़ों में नील डालते हैं ना, आजकल तो सिंथेटिक नील आती है, पहले नील की फसल होती थी। तो मुख्य वाणिज्यिक फसल क्या थी? नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो सारे किराएदारों को मजबूर करते थे टू प्लांट, उगाने के लिए। क्या उगाने के लिए? 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। होल्डिंग्स यानी जो उनके पास पकड़ में थी, यानी उनके पास जो जमीन थी उस जमीन के 3/20 भाग, या फिर यूं कहें कि 15% पर वो नील उगाने के लिए कहते थे कि आपके पास मान लो 20 बीघा जमीन है तो अब 3 बीघा में नील उगाएंगे और पूरी की पूरी नील आप किराए के रूप में दे देंगे। विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो, और पूरी जो इंडिगो हार्वेस्ट है, इंडिगो की फसल है, वो पूरी आप सरेंडर कर देंगे, दे देंगे। किसके रूप में? एज रेंट, किराए के रूप में। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। दिस वाज डन, ये किया जाता था बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक लंबे टर्म के, लंबे समय के एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ऐसा काम किया जाता था। प्रेजेंटली